के हुए हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा सुबह सुबह छाछ बिलो रही थी। कन्हैया सुबह जल्दी उठ गए और मैया यशोदा छाछ बिलोते बिलोते 3 प्रकार की जो भक्ति होती है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की भक्ति को बड़े भाव से कर रही थी। मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही थी, कर्म से भगवान के लिए माखन निकाल रही थी और वाणी से भगवान की लीलाओं का गान कर रही थी। मनसा वाचा कर्मणा। इतने में कन्हैया आ गए और कन्हैया ने कहा, मैया मैया जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैया ने कहा, लाला ठहर, मैं तेरे लिए तो ताजा माखन निकाल रही हूँ ना। मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो अभी का माखन चाहिए, अभी का माखन चाहिए। माँ ने कहा, देख तेरे को भूख लग रही तो रात का बासी माखन पड़ा है, वो खा ले ना, मैं अभी का खाऊंगा, अभी का खाऊंगा। बच्चा अगर कोई जिद कर ले ना, जब तक उसे कोई दूसरी चीज समझाई ना जाए ना, दी ना जाए ना, तब तक बच्चा मानता नहीं है। बस हुआ ऐसा ही सज्जनों। बस कहते हैं, मैया ने कहा, देख लाला देख चंदा मामा। अब अपनी बात को भूल गए और चंदा मामा को याद करने लगे और कहने लगे, मैया मुझे चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। इतने में अब चंदा मामा कहां से ला कर दे। पानी की परात में, पानी में चंदा मामा का प्रतिबिंब दिखाया। कन्हैया ने पानी की परात को हाथ से ही धक्का लगाते हुए कहा, ना मुझे ये नहीं, मुझे वो चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा, लाला तू बड़ा हो गया है, कल तेरी बहू आएगी, वो तेरी बहू क्या कहेगी। इतने में चंदा मामा को भी भूल गए। अब कहने लगे कि ना मुझे तो बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए। अब जब बहू चाहिए तब आज भगवान श्री कृष्ण ने जब बहू मांगी ना, मैया ने कहा, अच्छा लाला तुम्हें कैसी बहू चाहिए। माँ मैं जब भी गैया चराने जाऊं ना, उस बहू को जेब में रख कर ले जाऊं। मैया हंसने लगी, दारी के गुड़िया मांग रहा है। बस आज मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया। आज कन्हैया ने कहा, माँ तू एक बात बता, तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है। ए लाला तू आज ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे तो दूध ही प्यारा नहीं, मुझे तो पूत ही प्यारा लगता है। पक्का माँ पूत प्यारा लगता है? हाँ, दूध प्यारा नहीं लगता है ना। इतने में गोपी ने आकर कहा, ए नंदरानी चूल्हे पर जो दूध रखा था वो उफन रहा है। और उफनते हुए दूध के बारे में सुना, लाला को एक तरफ पटका और सीधा दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ा। यही स्थिति हमारी भी है। हमने कहा था ना, भगवान के मंदिर में कितना गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना? प्रभु सब कुछ है तेरा। और घर गए, मकान किसका? मेरा। ये किसका? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी। सब मेरी मेरी मेरी। तो ये चीज भगवान को अच्छी नहीं लगती है। भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया जो परदादे की जमाने की बिलोनी थी, उसमें 40 सेर माखन आता था सजनों। उस बिलोनी पर ही पत्थर पटक कर फोड़ दिया। नंदरानी ने आकर देखा कि परदादी की जमाने की बिलोनी फूट गई। कन्हैया को बुलाकर कहा, ठेर तुझे बहुत दिन हो गए आजकल बदमाशी करते हुए। अब आज मैया ने लकड़ी ली और कन्हैया के पीछे पीछे मैया दौड़ पड़ी। कन्हैया के पीछे पीछे जब मैया दौड़ी ना सजनों, उसी समय कन्हैया पकड़ में नहीं आए। यहां कन्हैया क्यों पकड़ में नहीं आए? इसलिए संत कहते हैं सजनों, उस समय मैया के हाथ में लकड़ी थी और लकड़ी प्रतीक है अभिमान का। जीव अगर अभिमान को साथ में लेकर फिर परमात्मा को पाने के लिए जाएगा तो भगवान किसी भी हालत में पकड़ में आने वाले नहीं है। अभिमान को दूर रखना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो निर्मल होना पड़ेगा। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, भगवान पकड़ में इसलिए भी नहीं आए, उस समय भगवान का मुखारविंद का दर्शन नहीं, पीठ का दर्शन हो रहा था। और यहां भागवत के ही 30वें स्कंद में जब सृष्टि जब उत्पन्न हो रही थी ना, तो भगवान की पीठ से अधर्म निकला है। यहां ये कथा संकेत करके कह रही है कि अगर आप अधर्म को साथ में लेकर फिर चाहो कि परमात्मा मिल जाए, तो भैया अधर्म को साथ में लेकर परमात्मा कभी भी मिलने वाले नहीं है। पकड़ में नहीं आए। और मैंने यहां नहीं, मैंने कई जगहों पर देखा है, लोग परिक्रमा करते हैं ना,